वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका एजुकेटर सौरभ परमार और फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप की इस सीरीज़ में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के सारी कंडीशंस और सारे केसेस को समझ लिया है। और हमारी जो आज की क्लास है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों, आज की जो आपकी क्लास है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट है ये ज़्यादातर पार्टनरशिप के सभी चैप्टर्स में आपको मिलेगा। यहाँ पर आपके सीबीएसई बोर्ड में पार्टनरशिप को लेकर 5 चैप्टर्स बनाए गए हैं और इन 5 चैप्टर्स में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हर चैप्टर में यूज़ किया गया है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट अकाउंट है और इस अकाउंट के कुछ बेसिक्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे जिनको आप समझिए अच्छे से इस क्लास को देख के। तो चलते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। और यहाँ पर जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने के मेथड्स दिए गए हैं वो दो मेथड्स हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो समझिए इस चीज़ को कि जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा तो यहाँ पर दो मेथड्स इस्तेमाल किए जाएंगे, या तो वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा या वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा। अब ये जो मेथड्स होते हैं फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स, ये मेथड स्पेसिफिकली क्वेश्चन में दे रखे होते हैं कि कौन सा मेथड आपको यूज़ करना है। और अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो तो इस सिचुएशन में हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए आपको एक नोट दिया गया है कि इफ़ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन रिगार्डिंग द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड इज यूज्ड। यानी अगर क्वेश्चन में जानकारी ना दे रखी हो तो आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का यूज़ करना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमारा जो टारगेट रहेगा, हम लोग कवर करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को। उसके बाद आपको बताया जाएगा फिक्स कैपिटल मेथड। तो कुछ बेसिक बातें आप और जान लीजिए पहले यहाँ पे, फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे मैंने एक नोट दिया है, पहले आप नोट को देख लीजिए कि अंडर दिस मेथड ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो वहाँ पर केवल एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है और उसी में सारी पोस्टिंग्स दिखाई जाती हैं। कौन सी पोस्टिंग्स? ओपनिंग कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स एंड ऑल द ट्रांजेक्शन्स बिटवीन फर्म एंड पार्टनर्स आर शोन अंडर वन अकाउंट ओनली। यानी पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल्स और जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं फर्म और पार्टनर के बीच के, उन सभी ट्रांजेक्शन्स को सिर्फ एक ही अकाउंट के अंदर शो किया जाता है, जो कि होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए अभी क्या है कि अभी आपकी थ्योरी चल रही है, इसको जब अप्लाई किया जाएगा न्यूमेरिकल पे तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपके दिमाग में आएगी। तो आप इस क्लास में साथ में बने रहिएगा और अगर आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो आप क्लास के साथ साथ बने रहिएगा, धीमे धीमे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आती रहेगी। अब अगर देखिए फिक्स कैपिटल मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्वेश्चन में अगर दे रखा है कि फिक्स कैपिटल मेथड का यूज़ किया जा रहा है, तो फिर इस सिचुएशन में आपको दो अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे। एक अकाउंट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब यहाँ पर पार्टनर्स के कैपिटल को फिक्स किया गया है, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग से बनाया जाएगा और पार्टनर्स करंट अकाउंट अलग से बनाया जाएगा। तो अभी आपको क्वेश्चन में ये चीज़ बताई जाएगी कि किस तरीके से पार्टनर्स करंट अकाउंट में वर्किंग होती है और किस तरीके से ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट किया जाता है। तो अभी के लिए आपका ये थ्योरी पार्ट चल रहा है, इसको आप समझते हुए चलिए कि यहाँ पर जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा तो इसके लिए एक नोट दिया गया है कि अंडर दिस मेथड ओनली 3 आइटम्स आर टू बी शोन इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि यहाँ पर दो अकाउंट आपको बनाने हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ 3 आइटम्स आपको पोस्ट करने हैं, ओपनिंग कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्टनर्स और परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। तो अगर किसी पार्टनर ने ईयर के दौरान कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करा दी है तो उसकी भी रिकॉर्डिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर की जाएगी। और अगर किसी पार्टनर ने अपनी कैपिटल से ड्राइंग कर ली है, वो भी परमानेंट बेसिस पे, यानी कि वो पैसा कभी वापस नहीं करेगा फर्म में, तो परमानेंटली उसने अपनी कैपिटल से पैसा निकाल लिया है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट किया जाएगा। देखिए, ड्राइंग अलग चीज़ होती है और परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल अलग चीज़ होती है।
जब कभी कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो वो पैसे को एक आफ्टर सम टाइम वापस भी कर देता है फर्म में। लेकिन अगर कोई पार्टनर परमानेंट विड्रॉल कर लेता है अपनी कैपिटल से, तो फिर वो इस पैसे को वापस नहीं करता है। तो यही दोनों में अंतर है, ड्राइंग में और परमानेंट विड्रॉवल में। तो अगर कोई पार्टनर परमानेंट विड्रॉवल कर रहा है अपनी कैपिटल का, यानी हमेशा के लिए पैसे निकाल रहा है, तो फिर उसकी रिकॉर्डिंग आपको करनी पड़ेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। इसके बाद हमारा जो अगला है करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसमें क्या क्या शो किया जाता है पहले आप ये समझ लीजिए। देखिए, जो पार्टनर्स करंट अकाउंट होता है इसमें आपको शो करना है ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ करंट अकाउंट एंड ऑल द अदर ट्रांजेक्शन बिटवीन फर्म एंड पार्टनर्स आर टू बी शोन अंडर करंट अकाउंट। मतलब कि इस करंट अकाउंट में आपको करंट अकाउंट की ओपनिंग बैलेंसेस, जो भी करंट अकाउंट की ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे होंगे क्वेश्चन में वो, और साथ ही साथ ऑल द ट्रांजेक्शन्स, जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे फर्म और पार्टनर के बीच के, ऑल द ट्रांजेक्शन्स किसके किसके बीच के, फर्म और पार्टनर के बीच के जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उन ट्रांजेक्शन्स को इस अकाउंट के अंदर शो किया जाएगा। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पे पहले कमांड कीजिए। जैसे ही आपकी फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पे कमांड हो जाती है, फिक्स कैपिटल मेथड आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इस बात की मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि अगर आप इस क्लास को अच्छी तरीके से देख लेंगे तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैं आपको ये दावा करता हूँ कि आप कभी भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भूलेंगे नहीं। तो आप इस क्लास के साथ में बने रहिए और यहाँ पर इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। ओके, देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वर्क कैसे करता है। होता क्या है कि जैसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये बैंक है और ये कस्टमर है। मान लीजिए आप हैं ये कस्टमर। तो आपको बैंक में अपना एक अकाउंट ओपन कराना है, या अकाउंट ओपन नहीं कराना है, बैंक में आपको पैसे डिपॉजिट करने हैं। मान लीजिए आप बैंक में 5 लाख रुपीज़ को डिपॉजिट करना चाहते हैं, लेकिन उस बैंक में आपका अकाउंट नहीं है। तो बगैर अकाउंट के आप 5 लाख रुपीज़ को बैंक में कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं जब आपका अकाउंट ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि बैंक और कस्टमर के बीच में एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा कस्टमर को, यानी कि बैंक अकाउंट। कस्टमर को एक बैंक अकाउंट अपना ओपन कराना पड़ेगा बैंक के अंदर। और कस्टमर जब कभी भी कोई रुपए जमा करेगा तो वो रुपए उसके बैंक अकाउंट के अंदर आएंगे। यानी कि अगर ये 5 लाख रुपीज़ जमा करेगा तो ये 5 लाख रुपीज़ इसके बैंक अकाउंट के अंदर चले जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात आप एक समझिए कि बैंक और कस्टमर इनके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उसके लिए एक बैंक अकाउंट को ओपन किया गया है, और इसी बैंक अकाउंट के थ्रू बैंक और कस्टमर के बीच में ट्रांजेक्शन्स होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब अगर बैंक वाले कोई चीज़, जैसे कोई इंटरेस्ट देते हैं, जैसे मान लीजिए बैंक में इस कस्टमर ने 5 लाख रुपीज़ को डिपॉजिट किया है। अब बैंक वाले इस रुपए पर इंटरेस्ट भी देंगे, तो इंटरेस्ट भी इसी के बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आई होप आप लोग कि बैंक वाले जब इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे तो वो इंटरेस्ट इसके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा। मान लीजिए कल को इस कस्टमर को बैंक से कुछ लोन चाहिए, तो जब बैंक वाले इसको लोन प्रोवाइड करेंगे तो लोन भी इसके अकाउंट के अंदर ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। यानी लोन कभी भी कस्टमर को पर्सनली नहीं दिया जाएगा, उसके बैंक अकाउंट के अंदर ही पुट किया जाएगा। अब कस्टमर यहाँ पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा मान लीजिए, क्योंकि जब लोन लिया है तो लोन पे इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करेगा कस्टमर। तो बैंक वाले जब कभी भी इंटरेस्ट काटेंगे तो इसके बैंक अकाउंट से चार्ज कर लेंगे, यानी इसके बैंक अकाउंट से पैसा चार्ज हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि बैंक और कस्टमर इन दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो केवल और केवल बैंक अकाउंट के थ्रू हो रहे हैं। मान लीजिए कल को ये कस्टमर अपने बैंक अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर लेता है। जब ये पैसे विड्रॉ करेगा तो इसका बैंक अकाउंट कम हो जाएगा, और जब ये पैसे बैंक में जमा करेगा तो जमा करने पर इसका बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि बैंक और कस्टमर के बीच में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, दे ऑल ट्रांजेक्शन्स विल टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ
बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट की हेल्प से ये सारे ट्रांजेक्शन टुक प्लेस करेंगे, यानी कि होंगे। ओके, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब यही सेम चीज़ आपको अप्लाई करनी है फर्म के अंदर। तो देखिए, फर्म होती है और पार्टनर्स होते हैं। तो होता क्या है कि फर्म और पार्टनर्स के बीच में एक अकाउंट ओपन किया जाता है। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं अच्छे से, ताकि आपको ये क्लैरिटी आए। तो ये फर्म है और ये पार्टनर्स हैं। ये पार्टनर्स हैं, मान लीजिए ये पार्टनर ए है और ये पार्टनर बी है। अब फर्म और पार्टनर्स के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, वो ट्रांजेक्शन्स एक कैपिटल अकाउंट के थ्रू होंगे। यानी यहाँ के बीच में एक अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस अकाउंट के थ्रू ये ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर होंगे। अब आप समझते रहिए, आपको अपने आप ये चीज़ समझ में आएगी। ये है फर्म और ये है पार्टनर्स। मैं यहाँ पर एक पार्टनर को लेकर चलता हूँ, क्योंकि एक पार्टनर जो करेगा दूसरा भी पार्टनर लगभग वही काम करता है फर्म में। तो एक पार्टनर से हम लोग एग्जांपल सेट करते हैं। ओके, अब जैसे कि पार्टनर ए है, जब ये कैपिटल लगाएगा फर्म में, तो इससे इसका जो कैपिटल अकाउंट होगा वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये अपनी कैपिटल से पैसा विड्रॉ करता है, यानी कि ड्राइंग करता है, तो ड्राइंग करने पर इसका जो कैपिटल होगा वो कम हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? अगर मिस्टर ए पार्टनर कैपिटल लगाता है फर्म में, तो इससे इसका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा। वहीं अगर ये ड्राइंग करता है, तो ड्राइंग करने पर इसका कैपिटल कम हो जाएगा। अब देखिए, फर्म और पार्टनर के बीच में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, वो सारे ट्रांजेक्शन्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू होंगे। यानी कि फर्म पर्सनली पार्टनर्स को कुछ भी नहीं देगी। जो भी ट्रांजेक्शन होगा, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही कंडक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, मैं कुछ ट्रांजेक्शन्स के नाम लेता हूँ, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट फर्म करती है पार्टनर को। तो जब फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट करेगी, तो ये ट्रांजैक्शन सीधे सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, और पार्टनर्स कैपिटल में जाते ही पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज कर देगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट फर्म कर रही है और ये मिल किसको रहा है? पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स को मिल रहा है, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करेगा। ओके, दूसरा देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक एक्सपेंस होता है या चार्ज होता है, आप कुछ भी कह सकते हैं। पार्टनर जब ड्राइंग करता है, तो उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ता है। ये चीज़ आपको पहले ही बताई जा चुकी है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के लिए एक्सपेंस है, जो कि फर्म चार्ज करेगी पार्टनर से। तो फर्म इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पर्सनली चार्ज नहीं करेगी, बल्कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज कर लेगी। तो जब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज किया जाएगा, तो ऐसा होने पर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि जितने भी ट्रांजैक्शन फर्म और पार्टनर के बीच में हो रहे हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू हो रहे हैं। अगर मान लीजिए फर्म पार्टनर को कमीशन प्रोवाइड करती है, तो कमीशन पार्टनर को दिया जाएगा फर्म की तरफ से। तो फर्म जब कमीशन प्रोवाइड करेगी पार्टनर को, तो ये भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, और इससे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करेगा। अगर कोई वर्किंग पार्टनर है और वो सैलरी ले रहा है फर्म की तरफ से, तो सैलरी पार्टनर को दी जाएगी फर्म की तरफ से, और जब ये सैलरी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगी, तो इससे पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा। इसके बाद में अगर फर्म में कोई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के केस में प्रॉफिट फर्म की तरफ से पार्टनर्स को प्रोवाइड किए जाएंगे, और ऐसा करने पर पार्टनर की जो कैपिटल्स होंगी वो भी इंक्रीज हो जाएंगी। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि फर्म और पार्टनर के बीच में जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, वो सारे ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू हो रहे हैं। तो देखिए, अभी क्या है ना कि आज की जो आपकी क्लास रहेगी, इसमें आपको फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पे थोड़ा सा फोकस करना है। अभी आप कैपिटल अकाउंट में एंट्रीज करना सीख जाएंगे, तो धीमे धीमे आप इसका क्लासिफिकेशन सीख जाएंगे कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट किस तरीके से वर्क करता है, और क्वेश्चंस में हमें किस तरीके से समझना है कि कौन सा मेथड वहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा।
तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस क्लास को आप बहुत अच्छे से देखिए और यहाँ पर बताई हुई बातों को नोट करते रहिए, जिससे कि आने वाली क्लास में आपको ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि इन क्लासेस को देखने के बाद में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से लेकर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ओके, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मेथड जो इस्तेमाल करेंगे दैट इज़ फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से बनता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसका फॉर्मेट है पार्टिकुलर्स ए बी, पार्टिकुलर्स ए बी। मान लीजिए यहाँ पे 3 पार्टनर्स होते अगर, तो यहाँ पे 3 कॉलम्स बन जाते ए बी सी, तो सी का भी नाम आता। और अगर 4 पार्टनर्स होते तो ए बी सी डी वहाँ पे लिखना पड़ता। अकाउंट का रूल यहाँ पर सेम रहेगा। ये आपकी अकाउंट की क्रेडिट साइड रहेगी और ये अकाउंट की डेबिट साइड रहेगी। अब देखिए क्या होता है कि इस फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर आपको कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ होने चाहिए। आपको कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि जब आप अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रहे हो तो उस टाइम पर आपको अपने आप को क्या मानना है। अगर ये चीज़ आपकी क्लियर नहीं है तो फिर आप डेबिट और क्रेडिट में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है इसका नेचर क्या होता है, पहले इसके बारे में समझते हैं। और नेचर के बाद में आपको समझना है कि इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा। तो जो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बन रहा है इसका नेचर होता है लाइबिलिटी। ये एक लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट होता है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए और इस चीज़ की बहुत बार रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट होता है, और अगर आपसे कोई इसका लॉजिक पूछता है तो लॉजिक बहुत क्लियर है। देखिए, फर्म और पार्टनर दो लोग होते हैं। पार्टनर कैपिटल लगाता है फर्म में, पार्टनर फर्म में कैपिटल लगाता है और कैपिटल का यूज़ करती है फर्म। कैपिटल का यूज़ करती है फर्म। तो कैपिटल फर्म के लिए होती है लाइबिलिटी, क्योंकि ये कैपिटल फर्म का खुद का पैसा नहीं होता है, कैपिटल को पार्टनर्स इन्वेस्ट करते हैं फर्म में। तो फर्म जो यहाँ पे अकाउंट बना रही है, तो वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट यहाँ पे मोस्टली बनते हैं। तो कैपिटल फर्म के लिए लाइबिलिटी होती है। तो लॉजिक आपका क्लियर हो गया होगा। तो कैपिटल अकाउंट का नेचर होता है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी नेचर अकाउंट की एक स्पेशलिटी ये होती है कि जब ये क्रेडिट होता है तो इंक्रीज होता है, और जब ये डेबिट होता है तो डिक्रीज होता है। तो लाइबिलिटी नेचर अकाउंट पे जो रूल इस्तेमाल किया जाता है वो ये होता है कि क्रेडिट साइड में प्लस और डेबिट साइड में माइनस। यानी कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स इस कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करने वाले ट्रांजेक्शन्स क्रेडिट साइड में जाएंगे और डिक्रीज करने वाले ट्रांजेक्शन्स डेबिट साइड में जाएंगे। ये रूल होता है लाइबिलिटी नेचर अकाउंट का। तो इस रूल को आप याद रखिएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक चीज़ और समझनी है कि जो भी लाइबिलिटी नेचर के अकाउंट होते हैं इनके ओपनिंग बैलेंसेस हमेशा क्रेडिट साइड से स्टार्ट होते हैं। हमेशा क्रेडिट साइड से स्टार्ट होते हैं ओपनिंग बैलेंसेस। और इनके लिए ओपनिंग बैलेंसेस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बैलेंस बीडी। इसका फुल फॉर्म है बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस बीडी वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। और आप ये बात अच्छी तरीके से जानते होंगे कि क्रेडिट साइड में जो भी आइटम्स आते हैं उनके आगे हम लोग बाय वर्ड यूज़ करते हैं, और डेबिट साइड में जो आइटम्स आते हैं उनके आगे हम लोग टू वर्ड यूज़ करते हैं। तो आई आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नेचर है लाइबिलिटी, आप जान चुके हैं। और लाइबिलिटी नेचर के जो भी अकाउंट्स होते हैं वहाँ पर क्रेडिट में जो भी वहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन्स इंक्रीज करते हैं लाइबिलिटी नेचर के अकाउंट को, वो क्रेडिट किए जाते हैं, और जो डिक्रीज करते हैं वो डेबिट किए जाते हैं। साथ ही साथ ओपनिंग बैलेंसेस की अगर बात की जाए तो लाइबिलिटी नेचर के अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस हमेशा क्रेडिट साइड से स्टार्ट होते हैं। ओके, तो देखिए, अब आप इस अकाउंट को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलना पड़ेगा। एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलना पड़ेगा कि इस अकाउंट को बनाते टाइम पर आपको अपने आप को मानना क्या है। देखिए, जब आप कभी भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर कर रहे होंगे कभी भी, तो उस टाइम पर आप अपने आप को एज्यूम करना कि आप एक पार्टनर हो। क्या हो आप? एक पार्टनर हो। आप अपने आप को पार्टनर मान के इस पार्टनर कैपिटल अकाउंट को बनाना। दूसरी बात, यहाँ पे आप एक रूल याद रखना कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस।
एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये वाला रूल याद रखना। तो जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं। तो डेबिट वाली साइड में आपको जो भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं, मतलब कि जो भी पार्टनर्स को घटा रहे हैं ट्रांजैक्शन, यानी पार्टनर्स के बैलेंसेस को, यानी कि पार्टनर के कैपिटल बैलेंसेस को जो भी आइटम्स डिक्रीज कर रहे हैं उन आइटम्स को आपको डेबिट में दिखाना है। फिर इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो जो भी इनकम्स और गेन्स हैं उनको आपको यहाँ पे कर देना है क्रेडिट साइड में। इस साइड में आपको शो करना पड़ेगा। तो आपने पॉइंट ऑफ व्यू समझा कि पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू आप ये लेके चलना है आपको इस अकाउंट को बनाते टाइम पर। और जो भी ट्रांजेक्शन्स पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करते हैं वो क्रेडिट साइड में जाएंगे, और जो भी ट्रांजेक्शन्स पार्टनर की कैपिटल को डिक्रीज करते हैं वो डेबिट साइड में जाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। अब जैसे मान लीजिए इसी में आप देख लीजिए कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ये पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है, समझिए जरा इस चीज़ को। अभी अभी आपने देखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म की तरफ से पे किया जाता है पार्टनर्स को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए एक इनकम होती है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया जाता है। तो अभी अभी आपको बोला गया कि जो इनकम्स होंगी या जो आइटम्स पार्टनर्स के कैपिटल को इंक्रीज करेंगे वो क्रेडिट साइड में पुट होंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए इनकम है, जिसकी वजह से इसको हम क्रेडिट साइड में पुट कर देंगे। तो इसको पुट करने से पहले आप यहाँ पे बाय बैलेंस बी डी पुट कर लीजिए। बाय बैलेंस बी डी, यानी ये ओपनिंग कैपिटल है। जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो हम ओपनिंग कैपिटल का इस्तेमाल करेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए इनकम है, तो इसको क्रेडिट साइड में पुट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको साफ साफ बता दिया गया है कि जो भी पार्टनर्स को की कैपिटल को बढ़ाने वाले ट्रांजेक्शन्स होंगे वो क्रेडिट साइड में आएंगे। ओके, दूसरे नंबर पे आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आप इसके बारे में समझिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स को पे करना पड़ता है, फर्म को मिलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो फर्म को मिलता है वो अलग बात है। अभी पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पेमेंट पार्टनर्स को करना पड़ेगा, और जब पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पेमेंट करेगा तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पेमेंट काट लिया जाएगा। तो ऐसा होने पर पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट होगा वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल होगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आप समझ रहे होंगे। इसके बाद कमीशन की बात आती है कि अगर कमीशन पार्टनर को दिया जाता है तो कमीशन मिलने पर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाता है। तो कमीशन की रिकॉर्डिंग हो जाएगी क्रेडिट साइड में, यानी बाय कमीशन। कमीशन पार्टनर को मिल रहा है और कमीशन पार्टनर के कैपिटल को इंक्रीज कर रहा है, तो बाय कमीशन। इसके बाद पार्टनर को सैलरी भी मिल रही है फर्म की तरफ से। तो सैलरी जब पार्टनर को फर्म की तरफ से मिल रही है तो सैलरी पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज करेगी। तो इसको हम कर देंगे क्रेडिट साइड में पोस्ट। तो बाय सैलरी। कितना आसान लग रहा होगा आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। और बच्चों पहले आपको फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पे बहुत अच्छे से कमांड करनी है। तो फ्लैक्चुएटिंग मेथड को लेकर मैं आपको लगभग मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन पहले सॉल्व कराऊंगा, जिसमें कि आप फ्लैक्चुएटिंग मेथड पे कमांड करें। जैसे ही आपकी फ्लैक्चुएटिंग मेथड पे कमांड हो जाएगी, फिक्स कैपिटल मेथड आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो फिक्स कैपिटल मेथड के थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है दैट इज़ इजी एज कम्पेयर टू फ्लैक्चुएटिंग। तो इसका जो मैंने आपको एक सीरीज़ में मैंने जो यहाँ पे आपके लिए कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड किया है, तो मेरा मानना ये है कि अगर आप फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पे कमांड करेंगे तो फिक्स कैपिटल मेथड आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अब तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। देखिए बच्चों, आपके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है वीडियोस को बनाने के लिए। तो आप अगर वीडियो समझ में आ रही है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि मेरा चैनल आपकी लाइफ में, आपकी स्टडी में कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर ऐड करेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, इसके बाद आप देखिए कि पार्टनर्स को प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, शेयर मिलता है। तो जब प्रॉफिट्स पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू निकल कर आएंगे तो उन प्रॉफिट्स को हम लोग
पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जब प्रॉफिट्स पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो प्रॉफिट पार्टनर के कैपिटल को इंक्रीज करेंगे। तो बाय पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे पुट हो जाएगा। भाई मान लीजिए अगर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस आता है तो लॉस पार्टनर की कैपिटल को डिक्रीज कर देता है। तो लॉस हमारा चला जाएगा डेबिट साइड में, टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। देखिए प्रॉफिट जब पार्टनर को मिलेगा तो प्रॉफिट पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज करेगा, क्योंकि प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ा देगा। और अगर हम लॉस की बात करें तो लॉस पार्टनर की कैपिटल पे इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि लॉस फर्म की तरफ से चार्ज किया जाएगा पार्टनर से। तो लॉस होने पर फर्म पार्टनर के कैपिटल को कम कर देगी। इसके बाद अगला आइटम आता है ड्राइंग्स। देखिए अगर कोई पार्टनर ड्राइंग कर रहा है फर्म की तरफ से तो ड्राइंग करने पर पार्टनर की कैपिटल कम हो जाती है। तो ड्राइंग को हम लोग पुट कर देंगे डेबिट साइड में, बिकॉज जब कभी कोई पार्टनर ड्राइंग करेगा तो ड्राइंग से पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी। तो ड्राइंग पोस्ट कर दिया जाएगा डेबिट साइड में। तो आई होप आपको आइटम समझ में आ रहे होंगे कि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, इनको क्रेडिट क्यों किया गया है, बिकॉज ये तीनों फर्म के लिए प्रॉफिट्स हैं, और प्रॉफिट्स की रिकॉर्डिंग क्रेडिट साइड में की जाएगी क्योंकि प्रॉफिट पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की और ड्राइंग की, तो ये दोनों ट्रांजेक्शन्स पार्टनर्स की कैपिटल को डिक्रीज कर रहे हैं। तो डिक्रीज करने वाले ट्रांजेक्शन्स को हम लोग पुट कर देंगे डेबिट साइड में। तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का ये लॉजिक है जो कि आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। और अगर हम यहाँ पे अकाउंट को बैलेंस करें तो बैलेंस किसी ना किसी साइड में ज़रूर आएगा, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में बैलेंस आपका डेबिट साइड में ही निकल के आता है। तो यहाँ पर जो आपका बैलेंस आएगा तो बैलेंस के लिए हम लोग वर्ड इस्तेमाल करेंगे टू बैलेंस सी डी। तो बैलेंस निकालना आप जानते ही होंगे। बैलेंस निकालने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए ए का बैलेंस निकालना है तो पहले आपको ए की इस वाली साइड का टोटल कर लेना है और फिर ए की इस वाली साइड का टोटल कर लेना है। डिफरेंस अगर इस वाली साइड में आ रहा है तो डिफरेंस आपको यहाँ पे पुट कर देना है। हो सकता है कि डिफरेंस कभी कभी इस साइड में भी आए तो बैलेंस इस साइड में चला जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में डिफरेंस आपका इसी साइड में आएगा। तो देखिए मैं आपको तरह तरह के क्वेश्चन यहाँ पे देता रहूँगा और उन क्वेश्चंस को आप देखते रहिएगा। डिफरेंस कभी आपको डेबिट साइड का भी दिखा देंगे और कभी क्रेडिट साइड में भी निकाल के दिखा दिया जाएगा। सेम यहाँ पे इस्तेमाल होगा बी के केस में। पहले आपको बी की इस साइड का टोटल लेना है, फिर बी की इस वाली साइड का टोटल लेना है। इसके बाद आपको चेक करना है कि बैलेंस किस साइड का कम है, उसी साइड में आपको डिफरेंस पुट कर देना है। तो इसके लिए हम लोग वर्ड इस्तेमाल करेंगे टू बैलेंस सी डी। तो ये फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को बनाने का फॉर्मेट है यहाँ पे, और इसी तरीके से आपको वहाँ पे अप्रोच इस्तेमाल करनी है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आप कभी भी रटना नहीं है आपको, यानी मगअप नहीं करना है। इसके कॉन्सेप्ट्स आपको वेरी इजीली बता दिए गए हैं, और हर एक क्वेश्चन में बार बार मैं इन कॉन्सेप्ट्स को आपको बताता रहूँगा कि क्रेडिट क्यों किया गया है, डेबिट क्यों किया गया है। तो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे आपकी ये क्लास, तो इस वाली क्लास में आपको फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के बारे में बता दिया गया है, और अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग फिक्स कैपिटल अकाउंट पे मूव करेंगे, और फिक्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है वीडियो तो आप इसको लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।